बहुत ही खूबसूरत दिन है। आज मेमोरेटिव डे है और हिस्टोरिकल डे है आज, क्योंकि इस दिन डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 10 अप्रैल 1755 को वो जर्मन के सूबे सैक्सनी के एक छोटे से कस्बे मेसन में पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी तमाम जो ज़िंदगी है वो मेडिकल साइंस के शोबे में उनकी मेडिकल साइंस की खिदमत करते हुए गुजारी। और उन्होंने पहले वो 30 साल एलोपैथी प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन जब उन्हें पता चला डॉक्टर हनीमन ही वाज ए ग्रेट लेजेंड ऑफ होम्योपैथी, नो इंट्रोडक्शन नीडेड अबाउट डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में होम्योपैथी के मैदान में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की जो शख्सियत पर्सनैलिटी है वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। और जो तरीका इलाज उन्होंने पूरी दुनिया को दिया है वो तरीका इलाज, इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जेक्टिव डॉक्टर डेविड परारी, डॉक्टर माइकल रियान और उसके बाद चीफ एग्जेक्टिव WHO के माइकल रियान के बाद हैंस क्लार्क के भी स्टेटमेंट्स आए हैं पिछले दिनों। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है, उनका स्टेटमेंट्स आए हैं कि डॉक्टर जो दुनिया में बेहतरीन तरीका इलाज है लोगों को सेहतयाब करने के लिए, लोगों का इलाज करने के लिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ पूरी दुनिया में होम्योपैथी तरीका इलाज है कि जो दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है। इसके लिए डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने अपनी 30 साल एलोपैथिक प्रैक्टिस को भी छोड़ा और पहले वो एलोपैथिक प्रैक्टिस से करते थे, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि हमारे पास किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो फिर वो इसके बाद मुशाहदात, तजर्बात और तहकीक के मैदान में वो गए और उन्होंने तजर्बात जो किए दोस्तों पे और अपने आप पे भी उन्होंने मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो किए और वो इसके बाद वो होम्योपैथी को पूरी दुनिया में डिस्कवर करने में कामयाब हुए। और इस वक्त पूरी दुनिया की 7 अरब से ज़ायद आबादी है और 2 अरब से ज़ायद लोग जो हैं वो होम्योपैथी की तरफ लौट के आ रहे हैं और होम्योपैथिक से अपना मेडिसिन से जो है वो इलाज मरीज़ों का वो जो है वो चल रहा है। तो आज बहुत खुशी का दिन है और मेरे साथ होम्योपैथिक की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो लेजेंड डॉक्टर जो हैं फैसलाबाद के होम्योपैथिक के, वो मेरे दाएं बाएं जाने मौजूद हैं। सबसे पहले मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर और रिसर्चर डॉक्टर जो हैं हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं जनाब मोहतरम मेरे दाएं जानब डॉक्टर नसीर अहमद साहब, वो हमारे दरमियान आज मौजूद हैं। हम बहुत खुश हैं कि वो खसूसी तौर पे हमारी इस इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर में वो हमारे पास मौजूद हैं, पहुँचे हैं। और इसके बाद होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर हमारे सीनियर होम्योपैथिक लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम काबिल एहतराम मोहम्मद सजाद भट्टी साहब, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और इसके बाद मेरे बाएं जानब सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और इसके बाद हमारे फैसलाबाद की सबसे अहम पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटी होम्योपैथी की, लेजेंड होम्योपैथिक रिसर्चर डॉक्टर जनाब मोहतरम इमरान लतीफ़ साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो खसूसी तौर पे जो है वो इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर में पहुँचे। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से यहाँ जो है वो खुशामदीद कहते हैं। उन्हें ही नहीं बल्कि जितने भी हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं होम्योपैथिक के जितने भी लेजेंड डॉक्टर्स आज हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर में पहुँचे हैं। हम उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से जो है वो उन्हें खुशामदीद वेलकम जी आया को कहते हैं। और सबसे पहले मैं तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जनाब मोहतरम हमारे मुल्क के मशहूर नात खां जनाब मोहतरम मोहम्मद आरफ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और हदिया नात और तिलावत कुरान पाक पेश करें। जनाब मोहतरम मोहम्मद आरफ साहब आएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम
नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब वइला रब्बिका फ़रग़ब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब इंशाअल्लाह मेरे आका की बारगाह में नाज़ शरीफ का हदिया पेश करेंगे। इससे पहले सारे साथी दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे आका के सदके नाल सारा मामला हो गया ते उन्हां के इंशाअल्लाह अर्ज करनी तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी है, मदीने वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी है। वलियां भी आउणा उत्थे नबियां भी आउणा, वलियां भी आउणा उत्थे नबियां भी आउणा। सारी खुदाई तेरे बूहे उत्ते ठुकनी है। नबी सोनिया गल तेरे उत्ते मुकनी है। तेरे जिया होर दस केड़ा गम खारे, रब ने बनाया तेनू कुल मुख्तारे। तेरे आसरे ते मैया, तेरे आसरे ते मैया मौज असा लुटनी ते बवालिया गल तेरे उत्ते मुकनी है। मेरे नबी नू अल्लाह ने शान बख्शी, रुख नाल इशारियां तोड़ देंदा। बेपरा नू मिलदे ने पर उथों बेजोरिया नू सोना जोर देंदा। तेजबल जदों भी मंगया मैं हजूर कोलों, मेरा आका मैनू फौर देंदा। सदके जावां मदीने दे शहनशाह तो पहले मुकदे नहीं अगों होर देंदा। तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी है। आवे गाँव बेला दिल बर बिगड़ी बनोणगे, सानू मस्कीना नू भी गल नाल लाउणगे। तेरे आसरे ते मैया मौज असा लुटनी तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी है। मिलके कह लो तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी है। खूबसूरत शेर है। अवैस ते बिलाल वाले मौला एक लहर दे, अपने नवासियां दे सानू आका खैर दे। आसा वाली टहनी साडी कदे भी ना सुकनी तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी है। नबी सोनिया गल तेरे उत्ते मुकनी है। बस तेरे उत्ते मुकनी है। अवैस ते बिलाल वाले मौला एक लहर दे,
नवासियां दी सानू भी तू खैर दे। इश्क वाली गल माया, इश्क वाली गल माया मुक्किया न मुकनी ते बवालिया गल तेरे उत्ते मुकनी वलियां भी आउणा उथे नबियां भी आउणा वलियां भी आउणा उथे नबियां भी आउणा सारी खुदाई तेरे बूहे उत्ते ठुकनी मदीने वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी आका जी बस तेरे उत्ते मुकनी। रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हैं और होम्योपैथिक की फैसलाबाद की बड़ी बड़ी सेलेब्रिटीज़ जो हैं, लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर, रिसर्चर डॉक्टर, डॉक्टर होम्योपैथिक माहरीन जो हैं वो इस वक्त हमारे बाएं जानब मौजूद हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल के जो मेंबर हैं जनाब मोहतरम काबिल एहतराम ऑनरेबल मोहम्मद शफीक हुसैन एडवोकेट साहब भी हमारे दरमियान आज खुसूसी तौर पे वो हमारे दरमियान तशरीफ़ लेके आए हैं। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो कि पूरी दुनिया में आज वो पूरी दुनिया के जो मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोग हैं वो उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो रमज़ान अल मुबारक की वजह से हमने आज इसको प्रोग्राम को जो है वो रात 10 बजे तरतीब दिया रखा। तो इस वक्त उस प्रोग्राम को हम सर अंजाम देने के लिए आज पूरी तरह तैयार हैं। और मेरे साथ होम्योपैथिक लेजेंड डॉक्टर्स, होम्योपैथिक रिसर्चर डॉक्टर्स मेरे दाएं बाएं मेरे उस्ताद वो भी हमारे दरमियान आज मौजूद हैं। और इस वक्त हम 267वां वर्ल्ड होम्योपैथी डे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 267वीं सालगिरह जो पूरी दुनिया में मनाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है, उसकी सेलिब्रेशन तकरीब की जो पूर्वकाल शानदार अजीमुल शान तकरीब हमने यहाँ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर में रखी थी। उसके लिए हम आज लोग यहाँ होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर साहब इकट्ठे हैं, जमा हैं और हमारे होम्योपैथिक लवर्स, प्रमोटर्स, सपोर्टर्स, दिल दादा शायक लोगों की भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है। और इस वक्त हमारे जो टिनी मिनी होम्योपैथिक डॉक्टर्स स्टूडेंट्स हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे, ये भी मौजूद हैं और हम इन बच्चों को जो है वो ग्रास रूट लेवल से उठाएंगे और होम्योपैथिक के काबिल तरीन डॉक्टर इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। उसके लिए हम हमारी जो जदोजहद वो कोशिश है वो जारी रहेगी इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ ही मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि हमारी होम्योपैथिक म्यूज़िकल टीम के जो सरबराह हैं जनाब मोहतरम अल्लाह दिता साहब जो कि रेडियो और टीवी के मशहूर कवाल हैं और उनके हमनवा वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और इस वक्त मैं अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर जनाब मोहतरम नसीर अहमद साहब से दावत खिताब दूंगा उन्हें कि वो होम्योपैथिक के जो लेजेंड डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को ग्रेट अल्फाज में जो है वो उन्हें ट्रिब्यूट पेश करें और उन्हें सैल्यूट पेश करें। और हम उनको आज डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 267वीं सालगिरह के मौका पर उन्हें ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो ट्रिब्यूट पेश करते हैं और उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं कि उन्होंने दुखी इंसानियत की खिदमत और खिदमत खलक के लिए जो अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया है वो किसी भी डॉक्टर से नहीं ले सका, किसी भी डॉक्टर से नहीं लिया। अल्लाह ताला ने उन्हें मुंतखब किया इस काम के लिए और अल्लाह ताला ने उनसे वो होम्योपैथी का जो बड़ा मेडिकल साइंस का काम था वो लिया। इसके साथ ही मैं दावत खिताब दूंगा होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर प्रोफेसर जनाब मोहतरम नसीर अहमद साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब कम्युनिटी आज डॉक्टर राणा सरवर साहब की जद्दोजहद कोशिश और उनकी होम्योपैथी के साथ लगाओ और होम्योपैथी डॉक्टर हनीमन की आज इस बरसी को मनाने में उनकी काविशों को सराहते हुए उनको सलाम पेश करता हूँ कि होम्योपैथी के बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, लेकिन
ये कोशिशें बहुत कम लोग करते हैं। हम सब इस होम्योपैथी से रन तो करते हैं लेकिन इस पर लगाने की कोशिश कम लोग करते हैं। ये भी सब इनको इनकी किरदार को, इनकी शख्सियत को ये सारे मामला जाते हैं जिन्होंने ये सारी महफिल सजाई और होम्योपैथी और हनीमन को इस तरह ट्रिब्यूट पेश किया। हनीमन 10 अप्रैल एक अहद साज शख्सियत का दिन है। 10 अप्रैल 1755 की सुबह जर्मन के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए। ये कस्बा अंगूरों के बाग के हवाले से बड़ा मशहूर था और इसकी सरसब्ज़, इसकी रानाइयाँ पूरे जर्मन में मशहूर थी। जहाँ हनीमन साहब इस कायनात में सुबह तशरीफ़ लाए और हनीमन साहब के वालिद गिरामी बर्तन बनाने के एक माहिर कारीगर थे और यहाँ इस कस्बे में चीनी के बर्तन बड़ी महारत से बनाए जाते थे। आज भी चीनी के बर्तन बड़े हसास और मशहूर हैं। उस दौर में भी ये काम इसी तरह सरअंजाम पाता था। हनीमन ने अपनी स्कूल की ज़िंदगी अपने घर की तालीम से शुरू की। उसके माँ बाप ने उसको इब्तदाई तालीम अपने घर से दी और जब हनीमन स्कूल में दाखिल हुए प्राइमरी तालीम के लिए, तकरीबन ये 20 जुलाई 1767 ईस्वी की बात है कि जब हनीमन प्राइमरी तालीम हासिल करने के लिए एक छोटे से गांव के एक छोटे स्कूल में दाखिला लिया और जब वो वहाँ से 5वीं जमात की तालीम से फ़ारिग हुए तो उन्हें यूनानी, अंग्रेज़ी, फ़रांसी, अरबी, फ़ारसी, अबरानी इन ज़बानों में दस्तरस हासिल थी। उनकी तालीम का आज से इतने 100 साल पहले ये मेयार था जिन कौमों का हम मुकाबला करने जा रहे हैं कि उनके प्राइमरी बच्चे को ये तालीम आज से कितने 100 साल पहले दी जाती थी। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन जिंदाबाद। होम्योपैथी होम्योपैथी जिंदाबाद जिंदाबाद। इलेक्ट्रोपैथी इलेक्ट्रोपैथी जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर प्रोफेसर नसीर अहमद साहेब जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर साहब आला तालीम के लिए 1775 में लेप्जिग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फ़्रांसीसी ज़बान में लेक्चर देने लगे और अंग्रेज़ी किताबों के तर्जमे करके अपने तलीमी अखराजात पूरे करने लगे। उनकी मशहूर किताबें और उनके खतूत मज़ामीन जो तकरीबन 1300 खतूत होम्योपैथी के बारे में उन्होंने लिखे। 11 बातें होम्योपैथी के हवाले से बड़ी काबिल गौर हैं जो हनीमन ने अपनी ज़िंदगी में 11 रिसर्चें की। सबसे पहले अल्सर पर किताब उन्होंने लिखी। 1784 ईस्वी में 29 साल की उम्र में हनीमन ने पहली किताब अल्सर के हवाले से ऑन दी ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक अल्सर के नाम से लिखी। 1788 ईस्वी में पारे को हल करने का मुशाहदा हनीमन के सर है। 1788 से पहले कोई भी साइंटिस्ट पारे को हल ना कर सका। क्या बात है। जो हनीमन ने 1788 में हल करके पूरी दुनिया को एक नई अद्वियात के सामने पेश कर दिया कि ये पारा जिसको हम जहर कहते हैं ये इंसानियत के लिए खिदमत, उनकी सेहत कैसे बहाल कर सकता है। इसके बाद 1799 में उन्होंने ट्रीटमेंट ऑफ द वायरल डिजीज़, 1790 में इलाज बिल मिसल, 1806 में तजर्बे की दवा, 1810 तक ये मजमून लिखे। आर्गेनन, हम अक्सरियत दोस्त आर्गेनन के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हनीमन ने ये काम तकरीबन 25 साल में किया। एक किताब को 25 साल लगा दिए लिखते लिखते। 25 साल आर्गेनन, यानी कि आर्गेनन के मानी, आर्गेनन यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है साइंसी मेडिकल तहकीक के कवानीन। साइंसी मेडिकल तहकीक के कवानीन 25 साल की उम्र में, 25 साल के अरसे में हनीमन ने यह किताब मुतवातर दिन रात की
कोशिशों से मुकम्मल की और इसकी तकरीबन 291 दफ़ात हैं, 291 कानून हैं जो हनीमन ने अपने दौर में ये तहकीक सारी दुनिया के सामने पेश की। यूनिवर्सिटी में 1812 से 1820 तक आप लेक्चर देते रहे और मटीरिया मेडिका प्यूरा ख्वासल अद्वियात 1812 तक 1827 में मंजर आम पर आ गई। लोगों की मुखालफत और हनीमन का हौसला 1820 तक इसी तरह जवान था और दारुल खिलाफा के कवानीन को आमद में दारुल खिलाफा की आमद में 1821 तक 1835 अमराज मुज़मना पर किताब 1828 में लिखी, यानी कि सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस के, जिसकी वजह से आज ये सारे लोग कहते हैं कि पुरानी बीमारियों का इलाज सिर्फ होम्योपैथी में है। और आज भी इन कवानीन के तहत होम्योपैथी अपने वजूद के ऊपर खड़ी है कि जहाँ दूसरे डॉक्टर कहते हैं हमारे पास इलाज नहीं है, होम्योपैथी कहती है इसका इलाज मौजूद है। और ये सेहरा सारा डॉक्टर हनीमन के सर पे जाता है और हम बड़े खुश नसीब हैं कि ये सब कुछ हमें तकरीबन आसानी से मिल गया, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेहनत डॉक्टर हनीमन ने की और मेहनत डॉक्टर राना सरवर साहब जो आज कर रहे हैं होम्योपैथी को मकबूल करने में, इसके इलाज की सारी काविशें। और मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर राना सरवर साहब के लिए एक खूबसूरत क्लैपिंग करें ताकि इनका हौसला बुलंद हो कि इन्होंने होम्योपैथी के लिए इतने बड़े कारनामे आगे और सर अंजाम देने हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासर है। अस्सलाम वालेकुम। अब हम जी इंशाल्लाह ताला केक काटने की तकरीब की तरफ आते हैं। आज हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 267वीं हैप्पी बर्थडे सालगिरह का पुरवकार शानदार अजीम शान जो तकरीब हमने रखी है उसका अब हम उसकी तरफ चलते हैं। और अब केक काटने की तकरीब का जो है वो वक्त है और मेरे साथ जितने भी हैं, हाँ वो लगाओ जी पहले। होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में हम इस वक्त डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 267वीं हैप्पी बर्थडे सालगिरह जो कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जाती है, उसकी सेलिब्रेशन, उसका केक काटने की तकरीब के बिल्कुल करीब हैं। और हमारे दोस्त, हमारे लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर, होम्योपैथिक रिसर्चर डॉक्टर, होम्योपैथिक की फैसलाबाद की सेलिब्रिटीज जो यहाँ मौजूद हैं, वो अपने दस्ते मुबारक से जो है वो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन का 267वां होम्योपैथी डे, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, हैप्पी बर्थडे सालगिरह का केक काटने हम जा रहे हैं। उसके लिए हम होम्योपैथी होम्योपैथी डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, होम्योपैथी होम्योपैथी डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। लगाओ लगाओ, हाँ हैप्पी बर्थडे लगाओ जी, हाथ लगाओ सारे, ऐ भी लगाओ जी। ऐ हुण चलाओगे तो आप कटांगे भाई यार, आ जाओ से आ जाओ। लो जी लगा, नहीं लगान दो, लगान दो। लो जी सारे दोस्त आप नाइफ नू पकड़ लो। चलो चलो हैप्पी बर्थडे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। ताड़ियां और जोश हो के, जरा और जोश हो के, और जोश हो के।